स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं किसी देरी के वीडियो की ओर। बात बतावे, तू ज्यादा हिम्मत वाला है या तू बेवकूफ है जो करोड़ों रुपए का काम अकेले ही करने आ गया, कोई बिना हथियारों के? माल चेक कर। माल तो कड़क है बे। ये ले पैसा। सुन, तू जानता है दुनिया का कोई भी आदमी बेईमान नहीं होता, लेकिन जब ये लालच आदमी के दिल में आ जाए ना तो दुनिया का हर आदमी बेईमान बन जाता है। और अब जो ये लालच है ना मेरे दिल में आ गया, मुझे मेरा पैसा भी चाहिए और ये माल भी। अगर बैग छोड़ जाएगा तो जिंदा चला जाएगा, और अगर नहीं छोड़ा यहीं काट कर यहीं दफना दूंगा। अब तो सुन, तूने बोला था ना कि तू हिम्मत वाला है फिर बेवकूफ, तो तुझे अब पता चलेगा मैं कौन हूं। और तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा छोड़कर।
देख रहा है यार, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। हर कोई गलत काम कर रहा है। हाँ यार, यही तो, हर कोई इलीगल काम करके बस मुफ्त का पैसा चाहता है। एंड में इन लोगों के साथ यही तो होता है। पैसे की तो दिक्कत चलती है यार। वाह यार, इतनी एक्सपेंसिव वॉच। वैसे तेरे पास कहाँ से आते हैं इतनी महंगी महंगी वॉच खरीदने के पैसे? ओहो, उठ गए? नींद पूरी हो गई आपकी? आँख खुल गई? बहन के भोसड़े, 2 बज रहे हैं दोपहरिया के, अब तेरी आंखों में से चिपड़ हट रहे हैं। तेरे बाप का नौकर हूँ, सारा काम मैं ही करूँगा। अरे यार, नींद बहुत गहरी आ गई, मुझे होश न रहा, सो के मैं कब पड़ा हूँ। अच्छा, तो तुझे होश ना रहा? तू बेटा आज रात को भी ऐसी सोई है मदहोशी में। तेरी ऐसी गांड मारूंगा ना तो जिंदगी भर आके खोल के सोगा। चल कल से उठ जाऊंगा यार जल्दी। चाय बनाई क्या? चीनी खत्म पड़ी है तो कहाँ से बनेगी चाय? तो चल मैं अंडे का ऑमलेट बना लेता हूँ। तेरे बाप अंडे दे गए होंगे जो ऑमलेट बना लेगा। अंडे कहाँ से आए अपने पास? तो एक काम करते हैं, आलू के पराठे बना लेते हैं। गैस खत्म पड़ा। अबे यहाँ पे कुछ खाने के लिए है भी है ना? फ्रूट्स में है कुछ, 1 केला और 2 आड़ू। ला चल वही खिलवा दे फिर। आजा खा ले, रखा। ये उल्टी हरकत मुझसे मत करे कर बे तू। अब चिल्ला लग रही है, उल्टी हरकतें दिख रही हैं। भाड़ू चल जा, जाकर जल्दी कपड़े पहन ले, मैं भी आ रही हूँ। मेरे भी कपड़े निकाल, बुकिंग आई है, वहाँ चलना। अबे क्या गाड़ी चला रही है कछुए की तरह रेंग रेंग के? इसे थोड़ी तेज भी चला ले। क्यों भैया, तेरी अम्मी भाग गई क्या? या तेरी बहन भाग गई? नहीं यार, कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही है मुझसे। तो तेज की चलवा रही है साले कीटाणु। या इसे तू फरारी समझ रही है जो 200 की स्पीड पे पार कर दूं? साले अगर इसकी धोखे से मैंने 80 की स्पीड कर दी ना, फट बोल जाएगी ये गाड़ी। कंधे पे रख के ले जानी पड़ेगी, कंधे पे। मैं तो यूँ कह रही हूँ यार, वहाँ पे जल्दी में पहुँचना हमें, और धूप देख कितनी तेज पड़ रही है, मैं काला पड़ जाऊंगा। तुझे क्या पता, मैं अपने बाप का चांद हूँ। ओ बाप का चांद? साले सही से देख अपने आप को आईने में, बाप का चांद ना, बाप का आंडा तू। अच्छा चल ये सब छोड़ यार, सुबह का नाश्ता पानी तो करवाई दे, कुछ भी ना खाया यार। नाश्ता पानी? तेरी जैसी शकल है, तुझे कोई पानी ना पिलावे बेटे। नाश्ता तो बहुत दूर की बात रहा। मैंने तुझे अपने पास रख लगा, यही बहुत बड़ी बात है। तेरी यही बातें बहुत बुरी लगती है मुझे। कम से कम चाय तो पिलवाई दे अब। अगर तो अपने दोस्त को चाय पिलवागा ना तो तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, तेरा नाम होगा। अगर स्टैंडर्ड की बात है, नाम बढ़ाने की बात है, तो पिलवा दूंगा चल चाय। स्टैंडर्ड के मामले में मैंने बहुत पैसा खर्च करा आज तक, हिसाब ना लगाता हूँ। लेकिन बस चाय चाय पिलवाऊंगा, और फजीता मत करिए। कहाँ गया वही छोटो? अपने ढाबे की सबसे स्पेशल वाली तो चाय लगा, मलाई मार के मजा आ जाना चाहिए। 10-10 वाली। शानदार और मलाई वाली चाय, वो भी 10-10 रुपल्ली की। है भाई, तुम्हें तमीज ना बोलने की? किसी को कुछ कह दो, छोटू मोटू, या घर वालों ने इज्जत करनी नहीं सिखाई है किसी की? नहीं यार, घर वालों ने तो इज्जत करनी सिखाई है, लेकिन तुझ जैसे जाटों की भी करनी है ये नहीं बताया था। चाय पी लो चाय। क्यों बे? चाय के नाम पे गधे का मूत पिला रही यार, दूध तो है ही नहीं इसके अंदर। 10 रुपल्ली की चाय में इतना ही दूध मिलेगा, और आज ज्यादा शौक उठ रहा ना तुझे दूध पीने का,
तो भैंस के तनों मुंह लगा दे आके, उसका दूध पी लिए। भैंस का मुझे हजम ना होता, अपनी बहू का पिलवावा तो बता। ऐसा रैप्टा मारूंगा पसीना और मूत मिक्स हो जाएगा। होश में बोल ले। अच्छा वही, तू मेरे रैप्टा मारेगा? चल मार के दिखा। भूतनी के ने बड़ी भर के मारा, लेकिन विनोद से पंगा गलत ले लिया। गया ही। अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई। क्या? साले मेंढक, तेरी समझ में नहीं आ रही है क्या कह रही हूँ? तेरे सामने इनने मुझे मारा और तू बैठा हुआ देख रिया। इसे मार, वरना अभी तेरा साथ छोड़ दूंगा यहाँ के यहीं। वो भैया अभी साथ छोड़ दे चाहे तू मेरा। तू ये देखना रही है कितना बुरा मारा है इसने, मेरा तो सुअर बना देगा। मैं पली ना ले रही है, और चाहे तुझे बुरी लग रही। भाई साहब मुझे तो बहुत बढ़िया चाय लग रही है, बाकी इससे पूछ लो। भाई साहब ऐसी बात ना, चाय तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने तो यूं थूक दी कि इसे पसंद ना आवे कभी, इस चक्कर में थूकनी पड़ गई। मुझे तो बहुत अच्छी चाय लग रही है, देखो मैं पीऊं अभी। एक नंबर चाय है भाई साहब, टनाटन। 10-12 और पीता, लेकिन जल्दी में जा रही हूँ। चल भैया भैया। पैसे तो दिए ही ना। पैसे? तुझे लगता है ये पैसे भी मांगेगा? बेटे इस तरह से पिटाऊं ना मैं, जान पूछ के पिटाऊं, वरना तो इसका ही पुष भर देता। पर गरीब है यार, इस पे हाथ छोड़ने का मेरा दिल ना हुआ। अब अगर ये पैसे भी मांगे तो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। ढाबे के साथ इसमें भी आग लगा दूंगा यहीं, अगर इनने पैसों का नाम ले लिया तो। आ गाड़ी में। चाय के पैसे तो दे जा। अरे हाँ, आपके चाय के पैसे तो दिए ही नहीं। ये लो भाई साहब 20 रुपए। 40 रुपए। 40? भाई साहब 20। 10-10 वाली 2 चाय तो लगवाई है मैंने, ध्यान से सोचो। 20 का पार्ले जी खाया उसने। ये लो। ठीक है। हाँ जी सुभान भाई, आप ही है? टैक्सी बुक करी थी। हाँ हाँ। कौन है भाई साहब? बीबी है मेरी। सच बताओ यार, झूठ बोल रहा हूँ। अबे भैया बीबी है मेरी। अरे नहीं यार, तुम्हारी शकल लंगूर की गाड़ की तरह काली, और ये रसियन माल, बेबी कैसे हो जाएगी? सच बताओ, रंडी है ना? अंग में लेंगे यार। अबे जब तुझसे कह दिया कि बीबी है मेरी, बीबी है मेरी, तो क्यों ना मानता? नई नई शादी हुई है, हनीमून मनाना आया हूँ उसके साथ, और तू टैक्सी ड्राइवर है, अपनी औकात में रह। ये लगेज उठा, चल कौन से होटल चलना। विनोद एक काम कर, तू गाड़ी चला, भाई साहब तुम आगे बैठो, भाभी और मैं पीछे बैठते हैं।
आ जाओ जी, यही है होटल अपना। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अंदर जाके रूम की बात करके आता हूँ कितने रुपए का, क्योंकि तुम यहाँ पे नए हो, मैं यहीं गई हूँ, तुम्हारा फालतू पैसा खर्च नहीं होने दूंगा कहीं भी। मैं घुमाऊंगा सब जगह तुम्हें, पूरे ट्रिप पे मैं साथ रहूंगा, सही है? रुके रहो। विनोद, तू के चक्कर में पड़ लिया? तू के इनके बाप का नौकर है? इन्होंने हमारी टैक्सी बुक करी थी होटल तक छोड़ने के लिए, हमने छोड़ दिया, बात खत्म। किसी का भला मत सोचे। तुझे मेरी सूरत देख के लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी का भला सोचूंगा? अबे थोड़ा सबर कर ले, देखता जा कैसे इनके पैसों की बैंड चुदवाऊंगा। 2-3 हजार का रूम होगा अंदर, 10 हजार का आके बताऊंगा इन्हें। 7,000 रुपए की लग रही है हाथों हाथ। अगर 3-4 दिन इस होटल में रुक गए ना, ये 20,000 रुपए तो यही से कमा लेंगे। तू अपना दिमाग मत लगा, तेरे अंदर इतना दिमाग ना जितना लगा रही है। तेरा दिमाग? तारीफ मत करो। हाजी भाई साहब, एक रूम चाहिए बहुत शानदार वाला, रेट बताओ कितने का? तेरी अंदर घुसने की औकात नहीं और तू आलीशान होटल में रूम मांगने की बात कर रहा। हट टीचर, बाहर निकल। ओ तू तो ऐसा कर रहा है तेरे बाप का होटल हो, हाथी के भोसड़े। तू भी तो यहाँ नौकरी है। ओ गाली मत दे, तमीज में बात कर। तो बेटे तू भी तमीज में बात कर, गहरा गहरा समझ रही है मुझे। 55 टैक्सी चल रही है, 70 से 80 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। तुझ जैसे को रोड टप्पा खिला सकता हूँ। मैं अपने लिए रूम लेने नहीं आया हूँ, टूरिस्ट लाया हूँ अपने साथ, वो रूम लग गई। रेट बता कितने का? 3,000 रुपए का। देख मेरे लिए तो 10,000 का रूम भी महंगा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट जो आए हैं यार वो थोड़ा मिडिल फैमिलीज हैं। तू जरा कर ले, 2,000 रुपए में डन कर देते हैं। वो बेचारे नए नए शादी करके घूमना है, हनीमून परीमून क्या होगा, चौदम पट्टी। चल ठीक है, दिया 2,000 में जा। शुक्रिया बहुत बहुत, डन कर दिया जी। 15,000 रुपए का रूम है, 1 रुपया कम नहीं कर रहा था। खूब झिक झिक बाजी करी, चेचे मैमे करके होटल के मालिक को रिश्तेदार बताया अपना मैंने, तब जाके 12,000 रुपए में डन करा। 12,000 कैसे डन कर दिया? पैसे तू देगा या मैं दूंगा? ना भैया ना, मैं खुद जाऊंगा और रूम बुक करके आऊंगा। अरे सुनो भैया, एक काम कर लो, 10,000 रुपए में डन कर दो। ना, मैं खुद बात करके आऊंगा। चलो 8,000 में डन कर लो यार, अब तो पूरा ही फायदा हो गया। 12,000 का था, अब 8 में हो रहा, 4,000 रुपए तो यही बच गए। क्या बात करने जा रहे हो? अबे चुप बे, मैं खुद बात करके आऊंगा और तुझसे क्या मतलब? हाँ जी भाई साहब, टैक्सी ड्राइवर को रूम कितने रुपए का बताया आपने? अभी बताया तो है 2,000 का, इससे कम नहीं कर पाऊंगा मैं। रूम तो 2,000 का मिल गया बे। देखो भाई साहब, मेरी कोई गलती ना है, इसकी गलती है। इससे मैंने मना करी थी, ये काम मुझसे मत करा, दलाली का, मेरे बस की बात ना। लेकिन झाट मानता नहीं है, उल्टे सीधे काम करा के मेरी बेइज्जती करा दी ना, करा दी। ये तो चल अपने, कोई गैर होता तो मेरा रैप्टा भी मार देता। चल भाई साहब का लगेज वैगेज उठा, 2,000 रुपये में कितना बढ़िया होटल हो गया। चल आ जाओ, आओ मैडम आ जाओ। चोर साला। यार मुझे अब भी यकीन नहीं हो रही है, इतने VIP होटल में हमें। विनोद, स्विमिंग पूल, इसे तो देखते मेरा नहाने का मन करने लगा। मन तो यार मेरा भी करने लगा, लेकिन यार इसमें नहा नहीं सकते। हमने कोई रूम थोड़ी ले लिया यहाँ पे, टैक्सी ड्राइवर ही तो है, क्या पता कोई चेत चाच जा। अरे नहीं यार, तू इस बात की टेंशन मत ले, जब तक मैं हूँ तेरे साथ कोई तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। हाँ नहाएंगे। दुनिया
तुम्हारी हिम्मत कैसे है पूल में कूदने की? सालो गंदे। अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रख ले। जान पूछ के इस पूल में ना कूदाऊं। पूल में नहाने का कोई शौक ना है मुझे। मेरे फार्म हाउस पे तो खुद 3 पूल बने पड़े, बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, बुड्ढों के नहाने का अलग। तेरे पास फार्म हाउस भी है बे? हाँ, 3 स्विमिंग पूल के साथ नल भी है। अगर किसी का मन करे नल के नीचे नहाने का तो उस पर नहा ले। अबे ये तो मेरी मजबूरी है, इस पर कूदना पड़ गया मुझे। ये यहाँ पे खड़ा है, इसका पैर फिसल गया तो ये डूबने लगा, इसे बचाने के लिए कूदा हूँ मैं। अच्छा, जब इसका पैर फिसला तो ये नंगा था और तू इसे बचाने कूदा, तू भी नंगा था। जितना चूतिया तू शक्ल से दिखता है ना, उससे बड़ा चूतिया तू असली में है। यहाँ सब जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। साले झट बेइज्जती करवाता मेरी हर जगह। पूल में नहागा, पूल में नहागा, मना कर रहा है इससे मैं। पूल में मत घुस ऐसे किसी के ना, यही नहागा पूल में। ले मेरे मुंह तो में नहा ले। चलो भाई साहब, इसकी गलती हो गई, अब डांट दूंगा मैं। और चला बाहर को। हाँ हाँ, बाहर उतरेगा। यार गरीब आदमी भी ना एक बाजे की तरह है। साला कोई भी आके बजा के चला जाता। हाँ यार, सही कह रही है। और ऊपर से ये टूरिस्ट हमें इतना खसीस मिल गया, साले ने होटल में भी दलाली न मानने दी। लेकिन एक काम करते हैं ना, इससे एक्टिविटी करने को पूछते हैं। जब घूमना आया, बीवी के साथ आया, तो एक्टिविटी तो जरूर करेगा कोई ना कोई सी। पूछता हूँ, उसमें मान लेंगे इसकी। हाँ दे, पूछ का। हाजी भैया, कोई एक्टिविटी करवा दूं? ना भैया, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। अरे यार, क्या पैसों का हिसाब लगा रहे हो? नदी में घुमा दूं, आओ बोटिंग करा दूं तुम्हें। ना भैया, हमें नदी में भी टहलना, उसमें भी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। या पैराग्लाइडिंग कर लो, 32 मंजिल से पैराग्लाइडिंग कराते हैं, आसमान में लहरोगे तुम भी, भाभी भी, मजा आ जाएगा। ना ना, उसमें भी बहुत खर्चा है, पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। अरे तो फिर जंगल सफारी कर लो यार, घूमना आए हो तो कुछ तो करो, जंगल सफारी कर लो। अबे भैया, तुझसे कह दिया कि पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, ना करना हमें कुछ भी। जब पैसे खर्च ना करने थे तो घूमने के मेरे लंड के लिए आए। ओफो यार विवेक, एक नंबर का खसीस है ये तो। सही कह रही है तू, हर बात में यूं कह रही है पैसा खर्च होगा। अबे घूमने ही क्यों आया है, पैसा खर्च नहीं करना तो। मैं तुझसे पहले ही कह रही हूँ। यार ये कभी अकेला भी निकलता है या हर टाइम इतनी फौज को लेके ही चलता? पता ना यार। खैर, हमें क्या करना है। हाँ भाई, बड़ा रूखा रूखा सा लग रहा है यार। रूखा रूखा लग रही है? पूल आएगा तो नहा लो, पूरा गीला गीला हो जाएगा। मेरा वो मतलब नहीं था, कुछ इंतजामात कराओ हमारे लिए। अच्छा, इंतजाम करना है? बताओ किस चीज का इंतजाम करना है? लड़की वड़की का जुगाड़ हो जाएगा या ना? अरे भैया, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है आप मुझसे? अपनी बहू के साथ आया, थोड़ी शर्म कर ले। मेरा वो मतलब नहीं था, डांस वांस का प्रोग्राम हो जाता, शराब बराब पी लेते हम भी थोड़ी। अबे तू बावला कैसे? या ये काम ना होता? अरे यार, पैसे ले लियो 10,000 रुपए। अबे पैसे की दोस्त किसे दिखा रही है? जब तुझसे कह दिया ये काम यहाँ पे ना होता तो ना होता। चलो तो 20,000 ले लियो। अबे तू बावला हो गया कैसे? तुझसे मना कर दी ना होगा ये काम यहाँ पे। क्या हुआ विवेक, क्यों चीख रहा है? यूँ कह रहे हैं लड़कियों का इंतजाम करवा दे, नाच गाना करवा दे, 20,000 रुपये दूंगा। मैंने मना कर दी, मैं कहा आज के बाद ये वाली बातें मत कर लेना मुझसे। 20,000 रुपये? तो बाड़ू तूने क्यों मना करी? तेरी ज्यादा जवान चल रही है, यहीं सुअर बना दूंगा तेरा। ये मेहमान है हमारे, जो ये कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। तुम पैसे दो भाई साहब, आज 11 बजे मजा दिलवा देंगे तुम्हें। पैसे ले लिए, लोंडिए कहाँ हमारे पास, कहाँ से करेंगे इंतजाम? समझ ले इंतजाम हो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ओए टैक्सी ड्राइवर, हाँ भाई साहब। अरे भाई हमारी बीबी का मूड हो रहा है जंगल सफारी करने का, करा के लाओ यार। अरे यार मैं तो तुमसे खुद भी कह रही हूँ, चलो आओ, बहुत शानदार वाली जंगल सफारी करा के लाऊंगा, आओ। देख रही हो, जब मैंने कही थी तो कह रही पैसा खर्च होगा, अब बहू ने कह दी तो तुरंत तैयार है चलने के लिए। ये होता है देख बीबी का जलवा। ओ भैया ओ, थोड़ा हल्का हाथ, तुम्हारे मजे के चक्कर में इधर भी नेटवर्क खुला है। गाड़ी रोक भी, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। सामने देखो कैसे बंदर लटका हुआ पेड़ पे। अबे ओ, पैसा खर्च करा जंगल सफारी के लिए, ये क्या बंदर संदर दिखा रही है? बंदर तो मैं अपने घर भी देखता रहूं। हाँ ये भी है, शीशे में खुद को तो देख ही लेते होगे। सही तो कह रहे हैं, क्या दिखा रहे हो ये तुम? दिखाना तो खतरनाक चीज दिखाओ। खतरनाक चीज भी दिखा दूंगा, मिलो तो सही अकेले में। अबे ओ, रैप पे सूद दूंगा, गंदी निगाह मत डाले, कोई ढंग का जानवर दिखा दे। अरे विनोद, एक काम करना, इन्हें भालू दिखा दे। अबे तुझे तो रोज देख ही रही है, कोई नया जानवर दिखाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ा। आओ मगरमच्छ दिखाऊं तुम्हें नदी के अंदर। यहाँ पे शेर नहीं है क्या? अबे जंगल शेर हो गई तो घर है, भरे पड़े हैं शेर, तमामी शेर ही शेर हैं यहाँ। ऐसे तो आपकी गाड़ी का है, कई बार आ गया होगा। हाँ कई बार आ गया, अपना तो आमना सामना होता रहता है ना शेर से। अच्छा, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? डर चलो अब शेर की बात आ गई तो तुम्हें वही वाली बात बता देता हूँ मैं। एक बार की बात है, फॉरेनर आए हुए थे मेरी गाड़ी में घूमने दिल्ली से। जैसी मैंने गाड़ी जंगल में डाली सफारी कराने उन्हें, शेर मेरी गाड़ी के आगे आ गया। अब मैं खूब हॉर्न बजा रही हूँ, पिप 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 पिप, हट ही नहीं रही आगे से। मेरा मूड खराब, मैं उतर के जो शेर के पीछे को जाए गाड़ में उलिट कर ही है, नीची गाड़ और भाग गया तुरंत वहां से। उसके बाद जब भी मिलता मुझे सबसे पहले अपनी गाड़ मीच के भागता। तुम तो बहुत खतरनाक हो यार। ऐसा ही हूँ मैं, मुझे डर पड़ने लगता, बहुत दूर भागा है मुझसे डर। वो शेर वेड़ तो यार ये जानवर है मामूली। तुम इतने पानी में देखो, मैं जरा मुंह धोऊं। तुम तो सारा जानवर की आवाज निकाल सकते हो। हाँ देखो, शेर की निकाल के दिखाता हूँ।
लंबी लंबी फेंक दिया तू तो कि शेर से मैं न डरता हूँ, शेर मुझसे डरे। शेर की आवाज मैंने निकाली थी, डर के इतनी तेज भागा कि हमें भी छोड़ आया वहाँ पे। अरे तो मैं डरा थोड़ी हूँ, मैं तो जंगल में देखने गया एकदम से कि शेर है कहाँ, ढूंढता फिर रहा उसे। अगर मिल जाता शेर, साले पे कोनी कोनी पेड़ तो। अबे अंधा है क्या? देख के गाड़ी नहीं चलती, हटे से। बहुत देख के ही गाड़ी चलाई है, तभी तो तेरे आगे लगाई है। ये गाड़ी नहीं हटेगी। वे साले दो गोड़ी के टैक्सी ड्राइवर, जान से प्यार नहीं है तुझे अपनी? तू जानता है मैं कौन हूँ? चुपचाप ये गाड़ी हटा। सब जानता हूँ तू कौन है, क्या कर सकता है, कितनी तेरी पावर है। ओ, मतलब सब कुछ जानता है तू मेरे बारे में, लेकिन एक चीज नहीं जानता, अगर मेरे दिमाग की सट की तो तुम दोनों की यही खोपड़ी खोल सकता हूँ मैं। अबे चुप, बहन के लोड़े, कब से कुत्ते की तरह भौंके जा रहा, बक 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 बक। ये हूँ वो हूँ, क्या तू जानता है हम लोग कौन है? हाँ जानता हूँ, इस फटीचर टैक्सी का ड्राइवर है तू। टैक्सी ड्राइवर नहीं, मैं हूँ रो एजेंट रवि कुशवाहा। और मैं रो एजेंट अमित यादव। तू जानता है अब तक हम टैक्सी ड्राइवर बन के क्यों घूम रहे थे? ताकि हमें वो मौका मिल सके जिस समय तू हमें अकेला मिलेगा। आज वो मौका मेरे पास है, तू गया। तुझे जेल की सलाखें याद कर रही है? चल। तूने बहुत ड्रग्स की स्मगलिंग कर ली, अब तू ये जो करना है जेल में करना। चुपचाप हमारे साथ चल। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, पर अफसोस पकड़ नहीं पाओगे। कहाँ तक भागेगा बेचारा? Sir, mission complete. I am coming. वेल डन बॉयज, वी प्राउड ऑफ यू। Thank you, sir. बहुत सही किया तुमने इसका एनकाउंटर करके। इसने नाक में दम कर रखा था, अगर तुम सही वक्त पर इसे ना रोकते तो इसका ड्रग्स पूरे शहर को दीमक की तरह खोखला कर देता। जब तक हम जैसे ऑफिसर हैं सर, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहें। वैसे मिस्टर रवि, मुझे तुम्हारा काम करने का स्टाइल बहुत पसंद आया और तुम्हारी प्लानिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, इसीलिए मैंने मिशन करने का अपना तरीका बिल्कुल अलग कर रखा है। आम लोग तो बहुत दूर, डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैं रो एजेंट हूँ। और बाकी हमें मिशन से मतलब होता है, कैसे करें क्या करें ये बात कोई मैटर नहीं करती। और सर आप भी ये बात जानते हो और मैं भी जानता हूँ, अगर मिशन करते हुए किसी को ये पता चला कि मैं रो एजेंट हूँ तो रो भी हमें पहचानने से इनकार कर देगा। हाँ ये तो है, अगर तुम किसी मिशन में पकड़े जाते हो या तुम्हें कुछ होता है तो रॉ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन रवि, तुमने एक बड़े पेड़ की छोटी सी डाल को काटा है, पेड़ को नहीं। इस ड्रग्स और गोल्ड के इलीगल धंधे का गॉडफादर कोई और ही है। अगर केस रवि और अमित के हाथ में आ गया तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, इसलिए मिशन में तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितने बड़े खतरे से टकराने वाले हो। जानते हो इस ड्रग्स और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कौन है?
विक्रांत रेड्डी। अब केस हमारे हाथ में है। अब चाहे विक्रांत रेड्डी हो या कोई भी, या तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा या जान से जाएगा। आज से पहले जिन ऑफिसर्स को मैंने विक्रांत रेड्डी का केस दिया है, सब ने यही कहा है, लेकिन लौटकर कोई नहीं आया। तो पहले जान लो विक्रांत रेड्डी कौन है और क्या कर सकता है, ये तुम्हें मैं बताता हूं। तो सुनो। अब मैं यहाँ पे ना कोई ड्रग्स सप्लायर रहने दूंगा, ना कोई विक्रांत रेड्डी और ना ही कोई उसका डर।
अबे कहाँ हो दोनों के दोनों? कितनी जरूरी बात करने के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी है, तुमसे अभी तक नहीं आया जा रही है? फटाफट आओ। अबे भैया कितने वीआईपी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ मैं, आज तक मेरा बाप ना बैठा होगा। बैठा तो है तेरा बाप पहले से ही यहाँ। कभी यार इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में हम ना आए, लेकिन तेरे जैसा भिखारी यहाँ कैसा आ गया? देख बेटे, लटका हुआ आड़ भी होता है, लटका हुआ फलान भी होता, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता। मैं फलान हूँ, तू कितना भी लटक जाएगा ना, रहेगा मुझसे नीचे ही। मेरी बराबरी पे अपनी गिनती मत करा करो सालो। अरे यार चल ठीक है, लेकिन तुझे इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में मीटिंग रखने की जरूरत थी? तुझे पता आप कितने हरामी हो मैं यहाँ के बेटर, फटाफट इंग्लिश बोले हैं और हमारी हालत देख के तो ऐसे भगा देंगे हमें। अबे चल बे, तुझे ही तो भगा देंगे, मुझे थोड़ी। तेरे भाई का स्टाइल है अलग, ऐसी टिप फेंक के मारूंगा वेटर के मुंह पे, आगे पीछे अलग घूमेगा, मेरे कंधे दबागा। ओनली सी मी वेटर। जी सर। ये पकड़ो 100 का नोट, 3 चाय बहुत शानदार वाली और 2 ब्रेड पकोड़े, बाकी जो बचे तुम रख लेना, टिप है हमारी तरफ से। सर यहाँ पर एक चाय 190 रुपये की है। 190 की? क्या भैया रसियन के दूध की चाय बना रहा हो कैसे? सर बदतमीजी बातें मत करो, और आपने ये पानी जो वेस्ट कर दिया ना, ये 90 रुपये कीमत की बोतल का पानी था। फिर तो मेरे भाई गलत ही हाथ लगा दिया इस बोतल को, मुझे तो लगा सरकारी नल पे से ही भर के रख दिया दिखा है। लो इसके काट लो फिर पैसे इतने, और क्या। सर आपके 10 रुपये बचेंगे, लाने हैं या फिर टिप रख लूँ? ना टिप का भी हिसाब ना भाई, सब ला दो। रोला टिप स्टाइल क्या हुआ अब भी कह रही हूँ चल ले यहाँ से, अपनी औकात देख के बैठ जाएंगे किसी ढाबे पे। अच्छा हाँ, अब जरूर चला जाऊंगा। 90 रुपए की पानी की बोतल लिए थोड़े ना बहुत, अब तो यहीं बैठूंगा 4-5 घंटे एसी में ही। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। अबे भैया ऐसा कैसे बैठने देंगे खाली पानी की बोतल में, जब तक खाने पीने का ऑर्डर ना देगा तू। बिना खाने पीने के ऑर्डर दिए हुए तो ये भगा देंगे। वो हाथ ही कट जाएगा जो दिलावर को भगाने आएगा। लीजिए सर आपका 10 का नोट। और सर खाने में क्या लेंगे आप? खाने में कुछ नहीं लेंगे, 2-4 घंटे यहीं बैठ के आराम करेंगे, कोई हमें परेशान ना करे, जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप बिना खाने का ऑर्डर दिए यहाँ नहीं बैठ सकते इतनी देर। ऐसे कैसे नहीं बैठ सकते भाई, इतना महंगा पानी लिया हमने यहाँ पे यार, क्यों नहीं बैठेंगे? हम तो यहीं बैठेंगे। सर आप पानी की बोतल लें या कुछ भी लें, बिना खाने का ऑर्डर दिए हुए नहीं बैठ सकते, और भी कस्टमर है ना हमारे पास। अगर पूरी दुनिया के किसी बाप में हिम्मत है तो यहाँ से मुझे उठा के दिखावे। तूने तो उठाने को कही थी, इन्होंने उठा के फेंक दिया। अपने मोबाइल का कैमरा निकाल, इसकी यहीं बीच चौराहे पे गाड़ मारूंगा और तू बनाना वीडियो इसकी। मेरा चेहरा मत लेना, या मेरे चेहरे पे स्टिकर मार देना लाल दिल का। अबे ये टेंशन मत लो, ये ढाबा अपनी औकात में है, यहाँ तो मस्त बैठेंगे। जब तुझसे वहाँ पे कह रहा था कि यहाँ से चल ले, लेकिन तुम आप अंग्रेज बन के दिखा रिया। अब तेरी इज्जत ना तो तू अपनी बेइज्जती करवा, हम दोनों क्यों घसीटता साथ में? पता कितनी बेइज्जती करवा दी ना आज हमारी, मुंह दिखाने के लायक न रहे हम कहीं भी। दिल दुखा पड़ा आज मेरा। अबे चुप, हाथी के भोसड़े चीखे जा रही है। बेइज्जती बेइज्जती, तेरी गाय की बेइज्जती। अबे जिसकी इज्जत है वो तो कुछ बोल न रिया, तू कुत्ते की तरह भौंके जा रही है साले। अभी पोल खोल दूंगा 2 मिनट में, तेरी अम्मा जुनेद भाई से सेट है पकौड़ी वालों से। वैसे यार देख, बदनामी तो हुई है, ये बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी। अरे यार तुम दोनों पागल हो, कौन हो? बेइज्जती होती अगर कोई और आदमी देख लेता हमें, हम तीनों ही तो थे वहाँ, हम एक दूसरे की बात किसी से कंगे थोड़ी। कोई और एक भी आदमी देख लेता तो मुझे सबर था कि हाँ बेइज्जती हो गई। हाँ वैसे ये भी सही कह रही है। अब ओए, अभी तुम्हें वहां से निकाला धक्के मार के, अब तुम यहाँ के बैठ गए, तुम्हें शर्म ना आती? कम बोल ले साले कम, और जा फटाफट घर को चला जा, ना अंधेरा होने वाला, दिखाई भी ना देगा काली है। भाग यहाँ से। यार तुम तो एकदम मुंह फुला लेते हो, कितनी बड़ी दुनिया है, एक आदमी ने देख भी लिया तो इतनी बात खराब थोड़ी हो गई। अबे रुक रुक, देखिए बैठे तीनों जिनके बारे में तुझसे मैं बता रिया, रेस्टोरेंट वाले ने ना इन्हें धक्का देके निकाला बाहर। हमें थोड़ी कह रिया है, कह रिया होगा किसी को, हम क्यों ध्यान दें इनकी बातों पर? अबे तुमसे ही कह रही हूँ। और यार झबरे वाले, तेरे तो बड़ी भर के रैप्टा मारा।
इतना मोटा झबरे वाले का चीख है आगरा तक पहुंचेंगी, ये ध्यान रखिए। काम से काम रखे करो सालो, अपने चल जाए ऐसे। देख फैल गई ना, फैल गई सब में। तेरी वजह से हम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। अरे अब चलो, जो हुआ सो हुआ यार, मैं गलती माननी हूँ अपनी। पर अब वो बात कर लें जिसलिए ये मीटिंग बैठाई है मैंने, अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार। हाँ चल बता। देखो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें इतना पैसा कमाना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो। हाँ यार, कहीं नौकरी भी तो ना लग रही है। अबे गधे, नौकरी लगेगी तो हम करेंगे क्यों? ये 8-10 हजार 20 हजार की नौकरी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई 20 हजार की नौकरी? मैं तो जरूर करूंगा। बस तेरी यही सोच ने तो तुझे गरीब बना रखा है। अबे क्या कर लेगा, क्या गुजारा हो जाएगा 10-20 हजार की नौकरी में? मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं एक बार में ही। अरे भैया ऐसा क्या करवाओगा हमसे? हमसे न होगा कुछ भी। अबे तुम्हें करना कब है? करूंगा सब मैं, तुम्हें तो बस मेरा साथ देना है। अगर मेरा साथ दे दोगे तो 1 लाख की नहीं पता, 2 लाख की नहीं पता, 10 लाख की नहीं पता, एक ही झटके में करोड़ों रुपए के मालिक बन जाएंगे कुछ ही दिनों में। हैं? अगर मालदारी की और पैसे की बात है तो मैं तो तैयार हूँ। करना क्या हमें ये बता। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी करूंगा मैं करूंगा, तुम बस मेरा साथ दो। अब हम बनेंगे। बिना पूछे घर के अंदर घुस जाए, कोई दिक्कत तो ना होगी? अबे दिलावर पागल है क्या? अब हम डकैत हैं, हम बिना पूछे कहीं भी घुस सकते हैं और वो सारे काम करेंगे जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। ऐसा है, सरकार से भिड़ने की मत सोच लिए। न गाड़ का 10,000 फीट गहरा कुआं कब बन जाएगा तुझे भी पता न चलेगा। सरकार जो कहेगी वो हम सब करेंगे। भाड़ो आ। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कौन हो तुम? मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये तेरा फूफा और ये होने वाला दामाद है तेरा। तेरी बहन की छिनाल मारूं तमंचे हाथ में, तुझे दिखाई न दे रही? तेरे घर में डाका डल चुका है, डकैत है हम। जाके पूरे घर के सोना चांदी पैसा जो भी हो निकाल के लाओ, इतने मैं इन्हें देखता हूँ। सुनो, हमारे घर पे डाका डालना जरूरी है क्या? चाहे तो कुछ और लूट लो। दिलावर देख, ध्यान भटका रही है मेरा, इसका यही नींबू निचोड़ दूंगा। यही तो गलती करते हैं हम लड़के, काम के वक्त लड़कीबाजी में घुस जाते हैं, इसीलिए हम बर्बाद रहते हैं। पहले पैसा लूट, उसके बाद इसकी इज्जत लूटेंगे। और तू ऐसी वैसी लड़की मत समझना, बहुत अच्छे परिवार से हूँ मैं। हाँ दिख गया कितने अच्छे घर से है तू। ये दोनों चूजे किसके हैं? ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। एक इतना काला और एक इतना गोरा, इन दोनों को देख के साफ पता चल लिया कितने नलों का पानी पी चुकी है तू। जल्दी से पूरे घर को साफ करो फटाफट। दिलावर, कम से कम 10 से 12 लाख का माल है। घर की सारी कीमती चीजें और सोना चांदी चुरा के लाया हूँ। दिलावर सही कह रही था तू, पहली झटकी में हम मालदार हो गए।
कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का कैश है। कहा था ना मैंने, बस तुम मेरा साथ दो, मालदार करना मेरा काम है। कुछ रहा तो नहीं? अरे रहा तो कुछ नहीं, बस एक 500 का नोट रह गया। मैंने कहा हट साले, बहुत पैसा अब हमारे पास, 500 का नोट नहीं चाहिए। चलो। कहाँ? अरे अड्डे पे चलो, पैसा बंटवारा करेंगे। कहाँ है वो 500 का नोट? अंदर दराज में। आजा बेटे आजा, तेरा इंतजार था। दिलावर भाई, आज तुम्हारी गांव में केजीएफ का कीड़ा ना होता ना, तो आज पहली चोरी हमारी सक्सेसफुल हो गई थी। अबे 8 से 10 लाख रुपए तो मेरे पास थे, कैश वो भी, और 8 से 10 लाख रुपए का सोना चांदी इस पे था। मजा आ जाता। अबे यार, इसमें मेरी कोई गलती ना है, इसकी है गलती। देख कैसा केवड़े की तरह बैठा। इनने केजीएफ क्यों दिखाई मुझे? 3 बार दिखा के आया। बाकी तू पुलिस की टेंशन मत लेना, ये कुछ नहीं कर सकते तेरे भाई का, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनकी औकात क्या है यार, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। अच्छा हाँ, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। तू जैसे मुझे लेके जा रही है ऐसे ही वापस छोड़ के जाएगा, और खाना अलग खिलागा मुझे। तेरी इतनी औकात नहीं है मेरे सामने, समझा? बेटे कुछ ज्यादा ना बोल दिया तू। अबे इसे बता, मैं उल्टा बोल ही नहीं रहा हूँ। तेरे ही थाने में तुझे उल्टा लटकाऊंगा अभी। चल तो सही। हमें लटकागा उल्टा। लेकिन बेटा शुक्र है हम जिंदा तो हैं कम से कम। बच गए, बस गाड़ गाड़ कुटी है अपनी, कोई टेंशन की बात ना। अबे चुप साले, तेरी वजह से ही तो यहाँ फंसे हैं हम। एक तो तूने चोरी करते हुए नाटक कर दिया, ऊपर से दरोगा जी से कह रहा है कि उल्टा लटका दूंगा तुम्हें, अब जेल। यार दिलावर भाई, मुझे यहाँ से निकालो यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये पीछे भाई सब बैठे, इनसे बात कर लो यार, क्या पता इनकी कुछ बात हो, सिफारिश लगवा हमें छुड़वा दें यार। बे चल, इनकी कोई औकात थोड़ी हो गए है, इसकी तो और उल्टा मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी तब दरोगा सरोगा बन सके। अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई साहब, आप सिपाही नहीं है, कमिश्नर साहब है। तो उल्टा बोलने की जरूरत ना। ये तो हमें कुत्ते की तरह धो रहे हैं, और ये सब हो रहा है इसकी वजह से। इसने उस टाइम भी ऐसी करा और अब भी ऐसी करा, अपने 7-7 साल हमें जरूर फंसवाएगा कुत्ता। सही कह रहे हो यार तुम, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, मैं ही तो फंसवा रही हूँ तुम्हें, पहले भी और अब भी। सारा शौक मेरा, पैसे कमाने का, डकैत बनने का, नाम कमाने का। तुम नाजायज क्यों फंसोगे यार? टेंशन मत लो, दरोगा जी से अभी बुला के उनसे साफ साफ सच सच बता दूंगा उन्हें कि सारी गलती मेरी है, सारा इल्जाम अपने सर पे लेके तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। तुम दोनों जाओ और अपनी जिंदगी जीना, सारा इल्जाम तुम्हारा भाई ले लेगा यार, टेंशन मत लो। यार भाई तू इतना अच्छा भी है दिल का। अरे नहीं यार, क्या अच्छा, गलती जब मेरी है तो मैं ही तो फंसूंगा ना, तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? क्यों बे? बदमाशी करोगे, डकैत बनोगे मेरे एरिया में?
ये बताओ सालो, तुम में से सरदार कौन है? दरोगा जी, ये है बीच वाला। अबे क्या कह रिया है? देख भैया, अब सच बताना पड़ेगा दरोगा जी को, अब सच नहीं छुपेगा। ऐसे बात है दरोगा जी, मैं आपको बता दूं, मैं उल्टी दस्त की दवाई लेने जा रही है, आप मुझे हुए पड़े, चाहे चेक कर लो। तो ये रास्ते में रोक के मुझे बोला मेरे साथ चल, 500 रुपये दूंगा। मैंने कि चलो 500 रुपये कमा लेंगे, दवाई बाद में ले लेंगे। मैं इसके साथ आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी ना मैटर क्या। तो मुझे तो छोड़ ही दोगे तो फायदे में रहोगे दरोगा जी। जेल तो बेटा अब तुम तीनों को ही होगी, लेकिन उससे पहले इस सरदार की गाड़ में ऐसा डंडा करूंगा मैं, ताकि ये आगे को कोई गलत काम ना कर पाए। अब लेंगे भाई सुकून की सांस। सही कह रिया। देखो भैया, मुझे ना चाहिए कोई जल्दी का पैसा, ना बनना मुझे कोई डकैत, और ना चाहिए भैया मुझे कोई नाम। हमें सादे सिंपल आदमी, ये जेल वेल के लफड़े अपने बस की ना है। देखो आज के बाद ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते, मैं चला अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते। अबे रुक, मैं भी तेरे साथ चल लिया हूँ, और इसका साथ तो कभी जिंदगी में ना दूंगा। कोई गधे का बच्चा ही होगा जो इसका साथ देगा। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, चल। अबे इतने से मैं डर गए हकी कांडो। उस दिन मुझसे अगर जरा सी गलती न हुई होती ना, तो आज हमारे पास 7-8 लाख का कैश, 12-13 लाख का सोना होता, और हम गोवा के बीच पे सेक्सी लड़कियों से मजे ले रहे होते। अबे डाकू बनना कोई आसान थोड़ी है, रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। क्या हुआ अगर जेल हो गई हमें, तो रिस्क लेंगे तभी हमारा नाम बनेगा। ऐसे तो कोई भी आएगा मुंह उठा के डाकू बन जाएगा। अब हम घर नहीं लूटेंगे, अब पूरे गांव पे कब्जा करेंगे, और उसमें तुम मेरा साथ दोगे। तुझसे एक घर तो लूटा ना गया, और पूरा गांव लूटेगा। अबे दिमाग से सोच, अगर हम तीनों मिल गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तीनों? अबे तू अकेला, हम दोनों तो तेरा साथ कभी भी ना देंगे। चल वे। देख लो, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और वादा करता हूं कई करोड़ की चोरी करेंगे हम। और सुनो, चोरी किया हुआ करोड़ों का पैसा, जिसमें मैं तुम्हें 80% दूंगा और खुद 20% रखूंगा। और सुनो, 80% पैसा तुम्हें देकर 20% पैसा जो मेरे पास बचेगा, हर महीने तुम्हें थाईलैंड लेकर जाऊंगा, और लड़कियों के साथ वो सब करेंगे जो तुम सोच रहे हो। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त। बचपन से तेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं बगीरा कसम खाता हूँ हमेशा दिलावर भाई का साथ दूंगा। मैं बप्पी कसम खाता हूँ अपने दिलावर भाई के लिए अपनी जान दे दूंगा। अब होगा हम तीनों का पूरे गांव पे कब्जा। हाँ! गांव तो ठीक है, मजा आ जाएगा अगर इस गांव पे हमारा कब्जा हो जाए तो। हाँ सही कह रिया है। पहले हम गांव के उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर गांव के गुंडे मवाली रहते हैं। हम तीनों मिलकर उनको मारेंगे और पूरे गांव पे ऑटोमेटिक हमारा दबाव होगा। अबे ओ, ये हम क्या लगा रखा? सिंगम वाली मूंछें रख ली तो सिंगम मत समझ अपने आप को। अब भी रंडी का ही लग रही है साले उबले हुए मेंढक। अबे हाँ, तू भी तो टर करे जा रही है। अबे दिलावर और बगीरा जाएंगे। तू भी चुप है साले, तुझसे तो वैसे खुन्नस खाता हूँ मैं। बालों का लुक देखिए अपने, क्या लुक है ये? फूल और झांटों का ऐसे तिप्पन लगता। जिस दिन लूट कर लेंगे, पैसा हाथ में आगा ना, सबसे पहले बाल कटवाइए। इस हिसाब से तो दिलावर तू अकेला ही जाएगा फिर। क्योंकि इस काम में जान का रिस्क है, और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। अब तुम्हें दिखाता हूँ दिलावर क्या चीज है। बस तुम मेरा इतना काम कर देना, जब मैं इन सब पे पेल लिया हूँ ना सही करके, तो मुझसे इन्हें बचाने आ जाना। क्योंकि जब मेरा हाथ उठता है तो मुझे भी नहीं पता रुकेगा कि नहीं। धोखे से अगर एक आदमी मर गया तो मुझे दुख होगा। मैं नहीं चाहता मेरे हाथों किसी की जान जाए। इन लोगों को गुलाम बना के रखेंगे, जान से नहीं मारेंगे। आ जाना तुम इन लोगों को बचाने।
अब कब्जा है दिलावर का। बप्पी, बगीरा, अबे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो वहाँ सबका सुअर बना दिया था। वो लोग जिंदा तो हैं जिन्हें मैंने मारा था, कोई जान से तो नहीं मरा। सबका ही बाजा बजा दिया था यार मैंने तो। अबे तूने उनका बाजा ना बजाया, उन्होंने तेरा पपैया बजा दिया। हैं? अबे अच्छा हुआ हम तेरे साथ ना गए, हम तुझे उठा लाए। अगर हम दोनों तेरे साथ चले जाते तो हमें कौन उठा के लाता? कुत्ते नोच नोच के खा जाते हमारी लाशों को। हाँ, और हम तो तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब तू होश में आ गया तो मेरी बात सुन। पता गांव वालों ने तुझे कितना मारा, मेरी तो देख के ही फट गई। तुझे साले 2 दिन में होश आया। मैं कहीं ना जाऊंगा भैया तेरे साथ। अब से तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। चल बे। बस यही तो तुम्हारे अंदर कमी है, बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लेते हो। कम से कम ये तो सोच लो, कल कलाको में कामयाब हो गया, जब महंगी गाड़ी में निकलूंगा तो तुम क्या देखोगे? तुम्हारे चूतर शर्म से लाल पीले हो जाएंगे। क्या आज दिलावर इतनी महंगी गाड़ी में है और तुम फकीर बने पड़े हो? क्या औकात होगी तुम्हारी? उस दिन तुम मेरे पास आओगे, क्या हमें दिलावर फिर से काम पे रख ले? मैं नहीं रखूंगा। जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उस दिन? एक कमरे में तुम्हें बुला के अपना लोला चुसवाऊंगा, और लोला चुसवा कर भी काम पे नहीं रखूंगा। तुम्हारी गांड पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा कि सालो उस वक्त जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है। तो सोच लो तुम। यार डर तो बहुत लग रही है अब। अबे डर क्यों रिया है जब मैं तेरे साथ हूँ? दिलेर आदमी तेरे साथ है फिर भी डर रिया? अबे तू है साथ में तभी तो इतना डर लग रहा है। अच्छा सुनो, जहां मैं तुम दोनों को 80% दे रिया था, अब मैं तुम्हें दूंगा 85%, और थाईलैंड ले जाके लड़कियों के साथ गुफ्तगू। बस गुफ्तगू? अबे बिच्छू, जब गुफ्तगू करेगा तो पुक पुक भी हो ही जाएगी। जो गलती मैंने इस गांव में करी वो अब नहीं करूंगा। अब के जाते ही होगी फायरिंग। गांव वालों, चुपचाप अपने घुटने टेक दो। इस गांव पर बगीरा ने कब्जा कर लिया है। मतलब दिलावर भाई ने कब्जा कर लिया है। हम तो इनके आगे पिल्ले हैं। ठीक कह रहा है ये। चल वे साइड में कुआ, इसे बीच में क्या खड़ा कर दिया? नवाब हो रिया पूरा। गांव वालों, मेरे आगे सभी लोग झुक जाओ, क्योंकि अगर मैं झुकाने पर आ गया तो एक एक को घोड़ी बनाकर यही पेल दूंगा। बेटा ये क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ने पे ध्यान दो। ए बुड्ढे, पढ़ाई लिखाई को कूद दे गड्ढे की गांड में। तुझसे जो कहा गया है वो कर। बहुत बदतमीज हो भाई तुम। अरे अभी तूने बदतमीजी देखी कहाँ है हमारी? हम तो वो लोग हैं जिनसे हमारी बहुएं तक परेशान हैं, क्योंकि हम अंधेरे होने का इंतजार नहीं करते, दोपहरी में ही बहुओं को लपेट देते हैं। ओए, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ये गांव के मुखिया हैं। ए केकड़े, आवाज नीची रख। तू अरे गहरे आदमी से बात नहीं कर रहा है। दिलावर नाम है मेरा। पहला शॉट 45 मिनट। लगा ले आइडिया इस बुड्ढे का क्या हसर करूंगा। चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। पूरे गांव पे हमारा कब्जा होगा अब, और तुम सब हमारी गुलामी करोगे। अरे इस गांव पे तुम कब्जा कर ही नहीं सकते, इस पे तो पहले से ही किसी और का कब्जा। अरे किसी का भी कब्जा हो, लेकिन अब कदम दिलावर के पड़ चुके हैं, तो दिलावर का राज चलेगा। नहीं चल सकता, क्योंकि तुम नहीं जानते राजन ठाकुर को। अरे कौन है ये चूजा राजन ठाकुर?
तुम फिर गलत गांव में लिया है मुझे। क्यों बे, कौन हो तुम लोग? बप्पी, दिलावर, बगीरा। क्यों भाई, तीनों को गांव पे कब्जा करना है? डकैत बनने का शौक चढ़ा है? जब तक मैं हूं तुम लोग बिल्कुल मत डरना। इस गांव में आने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लेते, मेरे नाम के बारे में जान लेते। राजन ठाकुर! ठाकुर साहब, गलती हो गई कसम से, आज के बाद कभी नहीं होगी ये गलती। इस बार ही छोड़ दो, माफ कर दो। गांव छोड़ के इतनी दूर भाग जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा ठाकुर साहब, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे माफ करूं? आज तुम आए हो, कल कोई और आएगा, मेरी इज्जत का क्या? इज्जत की टेंशन मत लो ठाकुर साहब, अब ये मेरी ड्यूटी है, सभी जगहों पे जा जाके बताऊंगा इस गांव में मत आना, राजन ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है, इस बात से बेफिक्र रहो। और देखो आप भी डाकू हो, हम भी डाकू में 10-15%, कहीं ना कहीं से हिसाब लगाओगे ना, आप रिश्ते में बाप ही निकलोगे हमारे। हाँ ठाकुर साहब, इस बार छोड़ दो। एक गलती तो हर कोई माफ कर दे। अबे अब क्यों टेंशन ले रही है, माफ कर दिया इन्होंने, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला निकल गया ना। अबे बेटे जल्दी में ना होता ना, नाश्ता भी करवाते अभी। ऐसे ही आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये। आओ चल रहा है। जल्दी जल्दी चलो और पीछे मुड़ के मत देखियो बिल्कुल भी। सही कह रही है। अबे भैया कितनी खतरनाक गने थी इनके पास, अगर ये गोली चलाना स्टार्ट करते तो बॉडी में छींचड़े मच जाते हमारी। मुझे बहुत डर लग रही है। अबे तुम डर गए थे और मैं सिर्फ डरने की एक्टिंग कर रहा था। मेरी नजरों में तो एक नंबर का गधा है ये राजन। अबे हमें इतनी आसानी से जिंदा छोड़ दिया और हमारे हथियार भी हमें दे दिए। इसे क्या लगता है अब मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं। अबे यार तू अपना दिमाग कम चला, साले जान से मार देंगे वो लोग हमें। अबे चुप, अब पीछे मुड़ के मैं इसे एक ऐसी गोली मारूंगा अभी, उसके बाद इसकी गैंग को अपना गुलाम बना के पूरे गांव पे कब्जा अपना करूंगा। 1 2 3 कहते ही पीछे मुड़ो और धाड़ से मारूंगा मैं गोली साले के सीने पे। 1 2 3। ओए, मैं कह रही हूँ यार राजन पापा, तुम भी बिल्कुल बाप ले ही हो। बंदूक तो हमसे छीनी ना, ऐसे तो हम फिर दोबारा डाकू बन जाएंगे। लो ये पकड़ो, चलो। तीन तक गिनूंगा, मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। 1 2 3। मैंने सोचा था छोटा सा गांव है, बड़ी आसानी से कब्जा हो जाएगा। ये नहीं पता थी गांव के अंदर इतना बड़ा खतरा भी है। पर तुम टेंशन मत लो, इस बार भी मेरी थोड़ी सी गलती रह गई, अगली बार ये गलती नहीं होने दूंगा। तू बहुत बड़ी छिनाल का है भाई, तू ऐसा नहीं मानेगा। हर बार फंसवा देता और कह देता कोई ना कोई गलती हो गई। यही तो फर्क होता है कम दिमाग में और एक ज्यादा दिमाग वाले में। एक चीज नोटिस नहीं करी तुम लोगों ने, कितनी जगह हम फंस गए, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दिया, जिंदा वापस लाया कि नहीं? तू जिंदा वापस लेकर आया? साले गोद दिया ना तो किल्ली मारता फिरेगा जमाने में। हमारी किस्मत ने बचाया हमें। यही तो मैं सुनना चाहता हूँ कि तू किस्मत का जिक्र कर। सोचो थोड़ा, किस्मत हमें क्यों बचा रही है बार बार? किस्मत खुद चाहती है हम इस गांव पे राज करें, कल को हम शहर पे राज करें, उसके बाद पूरे राज्य पे राज करें और हम करोड़पति बने। यार बात तो सही कह रही है ये। अबे तुम्हारा साथ ही तो मांग रहा हूँ, जान थोड़ी मांग रहा हूँ तुम्हारी। अरे यार साथ तो हम तेरा दे देंगे, लेकिन अब डर भी तो लग रही है। उस डर के कांटे को अगर बीच रास्ते से हटा दूं तो? कैसे? राजन को ही जान से मार दूं फिर? भैया हमारी औकात है उसके सामने जाने की? मेरी तो वैसी फट रही है उसके नाम से भी। इस बार हम लोमड़ी की चाल चलेंगे, बहुत ही चालाकी के साथ उसे मौत के घाट उतार देंगे। तुम सिर्फ मेरा साथ दो। तो ठीक है, तो हम तेरा साथ देने के लिए तैयार। किस्मत ने कितना शानदार मौका दिया है, अकेला खड़ा है साला। इसे अपनी गोली से नहीं मारूंगा, इसे तो थप्पड़ों से मारूंगा, लातों से, घूसों से, फिर घसीटता हुआ गांव तक लेके जाऊंगा, वहां गोली मारूंगा। गांव पे भी अपना कब्जा और शहर पे भी अपना कब्जा।
अबे वो चक्कर में मत पड़, जब किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया तो इस मौके का फायदा उठा ले। यहीं से इसके गोली मार और काम खत्म कर। राजन ठाकुर है वो, हम तो इसके सामने वैसे भी ना जाएंगे। जिस दिन मैंने ये डाकूगिरी ज्वाइन करने की सोची थी ना, उस दिन ही सोच लिया था किसी की पीठ पे वार नहीं करूंगा। ये दिलावर है, सामने से वार करेगा। चलो। मेरा बेटा फोन पे बात कर रहा है क्या? बहुत घूरता है तू रंडी के, गलत सोच में जी रहा है। तू क्या समझता है कि अकेला तू ही डाकू है? अगर तू इस गांव से बाहर निकल के देखता, पुलिस थानों में बात करता, तब तुझे पता चलती कि दिलावर भी कुछ चीज है अपने आप में। कुत्ते, तुझे क्या लगा दिलावर डर गया? कहीं छुपा हुआ होगा? रॉन्ग। दिलावर के बाप ने एक बात सिखाई थी, वक्त खराब हो तो गधे को अपना बाप बना लेना चाहिए। मैंने वही किया। जब मेरा वक्त खराब आया तो तुझ जैसे गधे को अपना बाप बना लिया मैंने। सिगरेट पी रहा है? तुम जैसे मोटे भैंसे लोग बदमाशी पे उतर जाते हो। अबे तुम किसी काम के नहीं होते हो, तुमसे तुम्हारी बीवियां खुश नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे पेट तो इतने मोटे होते हैं और लुल्ली जरा सी होती है। बीवी दरवाजा खोलती तो है, पर तुम घंटी बजाकर भाग जाते हो सालो। दिलावर भाई, इससे हिसाब किताब हमें भी तो करना है। हाँ हाँ, तुम भी कुछ कहो, उसके बाद तो इसे टपका ही दूंगा ना मैं। क्यों बे, बप्पी का नाम सुना है तूने? तुझे यही कुत्ते की मौत मारूंगा आज। क्यों बे, अगर उस दिन मुझे दिलावर भाई ना रोकते ना, तो पता नहीं चलता तेरी गर्दन कब उतार लेता मैं, समझा? ओए पागल हो गए तुम दोनों? मेरे राजन पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल लो? शर्म ना आ रही तुम्हें? अबे मैंने तो कह दिया, बस मजाकों में मेरा बुरा ना मानेंगे राजन पापा। सालो तुम मत कहो ऐसे, दिल दुख रिया मेरा। देख रहा हो इनकी भाई सब। ले लो, आप ही की तो है, ले लो, गाड़ भी दूं। उस टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। शमशेर, सरकार, मैं माफ कर दो सरकार, मेरी कोई गलती ना, मैं तो अच्छा खासा जा रहा। ये दोनों मुझे यहाँ पे लेके आए जबरदस्ती। सरकार, वैसे तुम सही कर रहे हो, मुझे मार रहे हो, मुझे मारो। मैंने ये गलती करी कैसे? अपने ही पापा पे बंदूक तान दी। बहुत बुरा हूँ मैं मारो, जान से मार दो मुझे। बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। जान से तो मैं तुझे जरूर मारूंगा। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, बिल्कुल दिखाई नहीं दूंगा इस तरफ। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है, बीबी की कसम है, तुम्हें डाकूगिरी की कसम है। चल जाए यहाँ से। ओए, मैं वो समुंदर हूं जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। और हाँ, अगर तू इस एरिया के आसपास भी दिखा तो तुझे इतनी भयानक मौत दूंगा तूने सोची भी ना होगी। मैं कह रहा था। अबे चुप, कुछ नहीं बोलेगा तू। और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, हमें जान दे यार, हमारी जान बख्श दे। अरे यही तो कह रही हूँ, सुन तो ले यार। हर बार तुम्हें रोकता था, पर इस बार नहीं। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। देखो, इस काम में जान का भी रिस्क है। मेरी जान भले ही चले जाए, पर मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपनी अच्छी जिंदगी जियो। तू भी हमारे साथ चलेगा? मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा, या तो मैं मारूंगा या मरूंगा। चले फिर। तू जा। दिलावर,
तेरा साथ मैं दूंगा, मारेंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। अबे तो यार मैं अकेला जाके क्या करूँगा? दिलावर भाई कब मैंने तुम्हारा साथ ना दिया? मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा या मारूंगा? नहीं। चुप। अब जो भी करेंगे साथ में करेंगे, मरे जिए कुछ भी, तू बस ये बता करना क्या है। अब मैंने तुझसे बोला था ना, मेरे सामने मत आना, वरना तुझे इतनी भयानक मौत दूंगा तूने सोची ना होगी। गोली कहाँ है इसकी? गोली कहाँ है राजन, गोली यहाँ है। एक मिनट, बस मेरी एक बात सुन लो तुम लोग। हाँ बोल। मैं कह रहा हूँ ये राजन ठाकुर के यहाँ तुम रहते हो, कुत्ते की तरह तुम्हारी इज्जत है। ऐसे तो जिंदगी भर तुम इनके गुलामी बन के रह जाओगे। वो अकेला लीडर बना बैठता है, कितने खतरनाक कपड़े, सोने की चैने वैने पहनता है, और तुम्हारी क्या औकात है? ये देखो अपनी हालत तुम, और ये देखो तुम अपनी हालत। जिंदगी भर ऐसे ही कुत्ते की तरह काटनी है या कुछ सोचा है? मतलब क्या है तेरे कहने का? मेरा मतलब है कि मैं अब कोई गाँव वाँव पे कब्जा नहीं करना चाहता। मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने से पहले राजन को जान से मारना है। तू क्या चाहता है? हम राजन के साथ गद्दारी करें? इतना लंबा है, हलक तक घूस दूंगा। शमशेर कभी गद्दारी नहीं करेगा। इसमें हमारा फायदा नहीं, इसमें फायदा तुम लोगों का है। हमें सिर्फ राजन को मारना है, उसके बाद हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। फिर पूरे गांव पे कब्जा तुम दोनों का। सोच लो, बहुत बड़ा फायदा है तुम दोनों का। गद्दारी तो इंसान के खून में होती है। दुख तब होता है जब कोई अपना गद्दारी करता है। अबे चल, काहे की गद्दारी? मेरे राजन भाई के साथ गद्दारी की है, सुअर की मौत मारूंगा, माथे पे गोली मारूंगा, माथे पे। गांव पे कब्जा हम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा होगा। धोखेबाज!
किसी की जिंदगी में अगर कोई कांटा बार बार चुभ रहा हो तो उस कांटे को छोड़ना नहीं चाहिए, जड़ से उखाड़ देना चाहिए। उस दिन अगर तू हमें मार देता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। चलो बे, तुम तीनों निकलो अब यहाँ से, मैं इसे संभाल लूंगा। रुक जा, इतनी जल्दी भी क्या है? यार जब तुझे गांव पे कब्जा ही ना करना था, ऐसे छोड़ के जाना था, तो तूने इन दोनों से दोस्ती क्यों करी? और तू राजन को क्यों मानना चाह रही है? अबे ऐसे ही चलना है? हाँ यार, यही बात मेरी समझ में ना आ रही। अब तक हमने अपनी जान जोखिम में डाली गांव पे कब्जा करने के लिए, अब तू कब्जे को ही मना कर रही है। क्या बात है ये? अभी तुम नहीं समझोगे। हम अकेले राजन का कुछ नहीं कर सकते, हमें इसका सहारा चाहिए था। ये धोखा देगा राजन को, हम धोखा देंगे इसे, क्योंकि ये पहले से चला आया है। जो आदमी किसी को धोखा देता है उसे भी धोखा मिलता है। इस वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।